हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल में, जिस चैनल का नाम है कंप्लीट इंग्लिश। मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी को यहां पर इंग्लिश पढ़ाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर मैं आपके सामने 3 मॉडल्स लेकर के आया हूं। पहला मॉडल है मे, दूसरा मॉडल है माइट और तीसरा मॉडल है मस्ट। ये तीनों मॉडल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और ये तीनों मॉडल्स आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में ये तीनों मॉडल्स काम आने वाले हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन का हो, स्कूल का हो, ग्रेजुएशन का हो, हर जगह ये तीनों मॉडल्स आपके काम में आने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मे का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, माइट का इस्तेमाल कब करते हैं और मस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मे के बारे में। तो मे का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं और फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। हम लोग मे का इस्तेमाल हमेशा हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं और मे का इस्तेमाल हमेशा हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। प्रेजेंट टेंस तो वो टेंस होता है जिसमें अभी हम लोग हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और फ्यूचर टेंस तो वो टेंस होता है जो आने वाले वक्त में हो रहा होता है, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, ये बीच में अगर देखिएगा एंड एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन सेम रैंक को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे उसने इन प्रेपोजिशन को यहाँ प्रेजेंट के साथ कनेक्ट किया है और इन प्रेपोजिशन को फ्यूचर के साथ कनेक्ट किया है ना। इट एक प्रोनाउन है, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, यूज्ड क्या है, एक मेन वर्ब है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो मे का इस्तेमाल हम लोग सभी करेंगे। लेकिन अभी जब मैं मे के बाद में जब मैं आपको माइट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको मस्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी ये चीज आएगी कि पॉसिबिलिटी के लिए मे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, माइट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहां पर हम मे लगाए और कहां पर माइट लगाए और कहां पर मस्ट लगाएं, अक्सर मुझसे ये स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो पहली बात तो मैं उन्हें ये बताता हूं कि जहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां पर आप मस्ट लगाइए, जहां पर भी उससे कम पॉसिबिलिटी है वहां पर आप मे लगाइए, और जहां पर भी बहुत ही कम चांस है, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है, वहां पर आप माइट लगाइए। तो हम सबको पता कैसे चलेगा कि कहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है और कहां पर कम पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी हमें सेंटेंस से पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये एक्सप्रेस करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी मे को। तो ही मे बी एब्सेंट टुडे एज ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि वो एब्सेंट होगा क्योंकि वो फील नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे जगह पर देखिए लिखा हुआ इट मे रेन टुडे, मतलब यहां भी एक पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि आज बारिश हो सकती है, इस चीज को बता रहा है। और इसके बारे में थोड़ा सा बस रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कहां पर पॉसिबिलिटी के लिए मे डालेंगे, कहां पर मस्ट डालेंगे और कहां पर माइट डालेंगे। मे का इस्तेमाल हम लोग दूसरे परमिशन को लेने के लिए करते हैं, परमिशन को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तब हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मे आई रीड योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब पढ़ सकता हूं। तो ये सबसे पहले क्या है, मे आई रीड योर बुक, मतलब ये पूछ रहा है, मतलब कि ये परमिशन ले रहा है, ये टेक वाला है। और अगर गिव का एग्जांपल दें तो यू मे कम इन, तो ये परमिशन दिया जा रहा है यहां पर। तो परमिशन के केस में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। मे का इस्तेमाल हम लोग विश के लिए भी करते हैं, मे का इस्तेमाल हम लोग विश के लिए भी करते हैं। जैसे कि मे यू एंजॉय गुड हेल्थ, और लास्ट में देखिए यहां पर एक मार्क है, मे यू लिव लॉन्ग, ये लास्ट में देखिए कि एक मार्क है। देखिए हमेशा ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अक्सर आपको बहुत सारे जगहों पर यह भी दिखा हुआ मिलेगा कि मे का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। और यह भी बात है कि जहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम लोग विश को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो मे का ये इस्तेमाल हुआ। चौथा इस्तेमाल क्या हुआ कि मे का इस्तेमाल हम लोग पॉसिबली और लाइकली के साथ कभी नहीं कर सकते। जहां भी सेंटेंस में पॉसिबली आ गया, जहां भी सेंटेंस में लाइकली आ गया, वहां पर हम लोग मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहां पर सेंटेंस को सुधार दिया जाए तो क्या किया जा सकता है, वो आपके सामने यहां पर है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ही मे पॉसिबली कम टुडे। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, मे है, यहां ध्यान से देखें तो पॉसिबली है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मे के साथ हम लोग पॉसिबली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मे के साथ हम लोग लाइकली का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ही मे कम टुडे। अगर इस तरीके से लिख दिए तो पॉसिबली को हम लोगों ने हटा दिया। सेकंड में ही विल पॉसिबली कम टुडे, इस तरीके से अगर हम लोगों ने लिखा तो यहां पर हम लोगों ने मे को हटा दिया और पॉसिबली को यहां पर डाल दिया। तो मे का जो इस्तेमाल होता है पहले पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरे परमिशन के लिए, तीसरा विश के लिए, और चौथा इस्तेमाल हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि पॉसिबली और लाइकली का यूज हम लोग मे के साथ कभी भी नहीं करते हैं। ये था दोस्तों मे। और मे के बाद मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं माइट। देखिए दोस्तों, ये जो माइट है ना, माइट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पर मे लगाएं और कहां पर माइट लगाएं, क्योंकि दोनों इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मे का इस्तेमाल हम सभी लोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं और फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, लेकिन माइट का इस्तेमाल जो है ना स्टूडेंट्स, वो पास्ट टेंस के लिए करते हैं। माइट का इस्तेमाल हमेशा हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो जहां पर भी आपको सेंटेंस पास्ट में दिखे और वहां पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा हो, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जहां पर भी सेंटेंस पास्ट में रहे और वहां पर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो वहां पर आप माइट लगाएंगे और मे नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल से आप सभी समझ लीजिए। एग्जांपल लिखा हुआ है, शी शेड दैट शी माइट कम। शी शेड दैट शी माइट कम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शेड लगा हुआ है। तो शेड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट में चला जा रहा है। तो सी सेड मतलब ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दैट क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। पहला क्लॉज इधर है, दूसरा क्लॉज इधर है। और एक बात का आप सब ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो वो सेंटेंस पास्ट से एंड भी होना चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो वो सेंटेंस पास्ट से एंड भी होना चाहिए। तो यहां पर अगर देखें तो सी सेड लिखा हुआ है, फिर दैट एक कंजंक्शन है, सी माइट कम लिखा हुआ है। तो सेड अगर ध्यान से देखें तो ये पास्ट में शुरू हो रहा है, तो आने वाला जो मॉडल है वो भी हम सभी को पास्ट में देना होगा। और मे का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, और माइट। और माइट के बाद हम लोगों ने देखा है कि कम क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां पर भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहां पर अगर पास्ट टेंस है तो माइट का इस्तेमाल कर देंगे। जहां पर भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो वहां पर मे का इस्तेमाल हम सभी लोग कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, राम टोल्ड दैट ही माइट ईट। तो टोल्ड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो अगर यहां से देखिए तो ये पास्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पास्ट में एंड होना चाहिए, इस वजह से यहां पर माइट हुआ और मे नहीं हुआ। और ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा, माइट का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर सकते हैं, माइट का इस्तेमाल हम लोग परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। सेम केस है वहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन दोनों में फिर से वही डिफरेंस कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो सेंटेंस पास्ट में एंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सेड दैट द सिक टीचर माइट गो होम अर्ली। तो देखिए प्रिंसिपल सेड लिखा हुआ है, तो अगर ध्यान से देखे तो ये जो सेड है वो वर्ब का दूसरा फॉर्म है और पास्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पास्ट में एंड होना चाहिए सेंटेंस। इस वजह से यहां पर हम लोगों ने क्या किया, माइट किया और मे को नहीं लिखा हम लोगों ने। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, परमिशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। जैसे कि यहां है कि रमन सेड दैट आई माइट बोरो हिज क्रिकेट बैट। यहां पर भी क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है खुद को। तो यहां भी देखिए सेड है, सेड अगर ध्यान से देखें तो यहां पर पास्ट टेंस से सेंटेंस शुरू है तो पास्ट में एंड होना चाहिए, इस वजह से यहां पर हम लोगों ने माइट दिया और मे का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया, ये बात है। दूसरा है, बोथ मे एंड माइट आर यूज्ड टू कन्वे दैट देयर इज अ गुड रीजन। इस बात का ध्यान रखिए कि मे और माइट का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, किसी भी रीजन को कन्वे करने के लिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी मे एज वेल वॉक देयर एंड स्टार्ट द मीटिंग। तो ये बहुत ही अच्छा रीजन है, तो जहां पर भी अच्छा रीजन इस्तेमाल हो वहां पर मे का इस्तेमाल करें, और जहां पर भी अच्छा रीजन फिर से इस्तेमाल हो तो वहां पर माइट का इस्तेमाल करें। बस इस बात का ध्यान में रखें आप सभी लोग कि माइट का इस्तेमाल पास्ट टेंस के लिए करते हैं और मे का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस के लिए हम सभी लोग करते हैं। और लास्ट जो हम सभी के पास में है वो है मस्ट। मस्ट जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं और फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग
मे का इस्तेमाल और मस्ट का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस के लिए कर सकते हैं, और माइट का इस्तेमाल हम लोग पास्ट टेंस के लिए कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी पता चलता है कि तीनों में पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कहां पर मस्ट लगाएं? तो सेंटेंस में पहले से इंडिकेशन रहेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इस वजह से आप मस्ट देंगे। जैसे एग्जांपल है, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। तो देखिए यहां पर मस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि वो रहता किस में है? 5 सितारा होटलों में रहता है, और वो ट्रैवल किससे करता है? हमेशा एयर में ट्रैवल करता है, मतलब वो प्लेन से ट्रैवल करता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर मस्ट इस वजह से हम लोगों ने डाला है कि नॉर्मल आदमी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि हमेशा वो 5 स्टार होटल्स में रहे, हमेशा वो ट्रैवल करे एयर से। इसका मतलब श्योर है कि वो रिच होगा, और इस वजह से पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर हम लोगों ने मस्ट दिया है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। जैसे ऑल दैट एग्जिस्ट्स इन द नेचर मस्ट पेरिश वन डे। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ को शो करता है कि जो भी आज के डेट में दुनिया में है वो एक ना एक दिन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ को बता रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर देखें तो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मस्ट का होता है, उससे नीचे पॉसिबिलिटी मे का होता है, और उससे नीचे पॉसिबिलिटी माइट का होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन तीनों मॉडल्स को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर आप सभी को लगता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत बहुत थैंक यू, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें न्यू अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।